जय बाबा कैलाशी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसा पर्वत है जिसे आज तक कोई इंसान जीत नहीं पाया, एक ऐसा स्थान जो प्राचीन रहस्यों, दिव्य ऊर्जाओं और अद्भुत कहानियों में लिपटा हुआ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सदियों से कैलाश पर्वत ने खोजकर्ताओं को हैरान किया है, वैज्ञानिकों को उलझन में डाला है और आध्यात्मिक साधकों को अपने दिव्य आकर्षण की ओर खींचा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं दुनिया की छत पर, जहां छुपे हुए हैं ऐसे रहस्य जिन्हें समय भी कभी उजागर नहीं कर पाया। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। कहते हैं यहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है, पक्षियों और पर्वतारोहियों को अदृश्य शक्ति ऊपर जाने नहीं देती, और जबरदस्त वैज्ञानिक तकनीक के बावजूद आज तक कोई इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, यह वही स्थान है जहां चार प्रमुख धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध, एक साथ इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। और मान्यता है कि यहाँ समय की गति तक बदल जाती है। कई यात्री बताते हैं कि कैलाश के पास पहुँचते ही उनके अंदर एक अनजानी ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का कॉस्मिक एनर्जी सेंटर कहते हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्राकृतिक यंत्र, एक प्राचीन मैकेनिज्म बताते हैं। और जो भी इसके चारों ओर परिक्रमा करता है, कहता है कि उसकी कर्मिक साइकिल तक बदल जाती है। तो आखिर सच्चाई क्या है? कैलाश पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? क्या यहाँ सच में समय धीमा हो जाता है? क्या यह पर्वत वास्तव में किसी दिव्य शक्ति का निवास है? आइए इस महान, अद्भुत और अबूझ रहस्य की ओर, कैलाश पर्वत की ओर। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्वत की जिसे पूरी दुनिया का एक्सिस कहा जाता है, एक विशाल प्राकृतिक पिरामिड जो ब्रह्मांडी ऊर्जाओं को निर्देशित करता है और देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन आज तक इसका असली रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, माउंट कैलाश एक ऐसा नाम जो विज्ञान, अध्यात्म और प्राचीन कथाओं तीनों को चुनौती देता है। यहाँ समय की गति बदल जाती है, कंपास दिशा बताना बंद कर देती है और पर्वत की आकृति में छुपी पवित्र ज्यामिति वैज्ञानिकों को आज भी हैरान कर देती है। कहा जाता है कि कैलाश एक प्राकृतिक पिरामिड है, इतना सटीक, इतना परफेक्ट कि इसे इंसान ने बनाया होता तो दुनिया का 8वां आश्चर्य कहलाता। इसके चारों ओर ऊर्जा का एक रहस्यमयी चक्र है जिसे मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कैलाश के आसपास समय तेज या धीमा चलता महसूस होता है। कई यात्रियों ने अनुभव किया कि कुछ घंटों में ही कपड़े बूढ़े हो जाते हैं, घड़ियां रुक जाती हैं और दूरी असामान्य रूप से कम लगने लगती है। आखिर इस पहाड़ में ऐसा क्या है? क्या यह धरती का सबसे बड़ा रहस्य है? क्या यह वास्तव में देवताओं का निवास है, या एक ऐसी ऊर्जा मशीन जिसकी तकनीक हमारी समझ से परे है? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम खोलने वाले हैं कैलाश की वे रहस्य जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देंगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई प्राचीन शक्ति आपको अपनी ओर बुला रही है? कुछ ऐसा जो तर्क से परे है, पर आपकी आत्मा उसे पहचानती है। मेरे लिए वो स्थान है कैलाश पर्वत। जी हाँ, कैलाश वह जगह है जहाँ ऐसा लगता है कि मानो दुनियाओं के बीच का पर्दा बेहद पतला हो गया है, जहाँ धरती खत्म होती है और दिव्यता की शुरुआत होती है। यहीं से शुरू होती है मेरी व्यक्तिगत यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने मुझे खुद से, ब्रह्मांड से और अनदेखी शक्तियों से जोड़ दिया है।
कैलाश की ओर जाने वाले हर यात्री की कहानी अलग होती है, लेकिन एक बात सबकी एक जैसी, कोई वहां से पहले जैसा लौटकर नहीं आता। कुछ कहते हैं उन्हें किसी अनजाने आशीर्वाद की अनुभूति हुई है, कुछ कहते हैं कि वहां की शक्ति उनके अंदर की हलचल को हमेशा के लिए शांत कर देती है। इस जगह का इतिहास जितना कैप्टिवेटिंग है, इसके अनुभव उतने ही रहस्यमय। लोग बताते हैं कि जैसे जैसे वे कैलाश के करीब पहुंचते हैं, उनके आसपास की हवा भारी हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में फैल जाता है। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है? क्या हर धर्म, हर संस्कृति इसे दिव्यता का केंद्र मानती है? क्यों इसे अनंत काल से ब्रह्मांड का पवित्र धुरी कहा जाता है? मेरे साथ आइए, क्योंकि हम इस रहस्य को सिर्फ समझने नहीं बल्कि महसूस करने जा रहे हैं। कैलाश की उन कहानियों को जानने, उन अनुभवों को सुनने और उस ऊर्जा को महसूस करने जो सदियों से हर खोजी को अपनी ओर खींचती आई है। दोस्तों, दुनिया में हजारों पर्वत है, पर कैलाश पर्वत जैसा कोई नहीं। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, एक ऐसा शिखर है जिसे मानव कदमों ने कभी छुआ ही नहीं। एक ऐसा पर्वत जिस पर चढ़ना केवल कठिन ही नहीं, निषिद्ध माना जाता है, क्योंकि यह स्थान किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि दिव्यता का निवास है। हजारों साल पुराने ग्रंथ, वेद, पुराण, बौद्ध शास्त्र और जैन आगम सभी कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी अर्थात एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड बताते हैं। यहाँ शिव, बुद्ध, ऋषभदेव और कई प्राचीन देवताओं का साक्षात निवास माना जाता है। यही कारण है कि कैलाश सदैव पवित्र रहा है और इसके शिखर पर किसी तरह की मानव चढ़ाई को अपवित्र माना जाता है। इतिहास में कई खोजकर्ता, यूरोपीय यात्री, रूसी वैज्ञानिक, तिब्बती संत कैलाश के रहस्यों को जानने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सभी के अनुभव एक जैसे रहे। एक अदृश्य शक्ति, एक अजीब सी खिंचाव या विरोध जो उन्हें शिखर तक जाने से रोक देती थी। हजारों साल से यह पर्वत अनछुआ है और इसकी यही अगम्यता ही इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में से एक बनाती है। यहीं से शुरू होती है हमारी खोज, ऐसे प्रश्नों की जिनका उत्तर ना विज्ञान दे पाया है ना इतिहास, क्योंकि यहाँ कंपास काम नहीं करता। आखिर किस ऊर्जा से संरक्षित है यह पर्वत और क्यों आज तक कोई इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुँच पाया? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि कैलाश के रहस्यों की गहराइयों में उतरने का पहला कदम है। कैलाश पर्वत, इसे केवल एक पर्वत कहना इसकी महानता का अपमान है। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है। वह स्थान जहां शिव योग में लीन रहते हैं, जहां पार्वती की ऊर्जा विराजती है और जहां इसे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है। लेकिन कैलाश का महत्व केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा जाता है, रत्नों से भरा हुआ पवित्र पर्वत। जैन धर्म में यह अष्टापद है, जहां प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया, और प्राचीन बौद्ध धर्म इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का केंद्र मानता है। 4 धर्म है, एक ही पर्वत, एक ही दिव्यता का केंद्र। कैलाश की परिक्रमा, जिसे कोरा कहा जाता है, दुनिया की सबसे कठिन और सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार कोरा पूरा कर ले, उसके जीवन के भारी से भारी कर्म हल्के हो जाते हैं और 108 कोरा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परिक्रमा करने वाले यात्रियों ने ऐसे अनुभव बताए हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही हो, जैसे पर्वत की तलहटी से कोई मानो संदेश फूट रहा हो, और जैसे घाटियों में बहती हवा खुद को मंत्र जप रही हो।
कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश के आसपास समय की गति बदलती हुई महसूस होती है। कपड़े अचानक पुराने पड़ जाते हैं, घड़ियां रुक जाती हैं या तेज चलने लगती हैं और कुछ घंटों का रास्ता जैसे कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। कुछ लोगों ने रात के समय ऐसी ध्वनियां सुनी है जो किसी इंसान की नहीं, जैसे पर्वत स्वयं सांस ले रहा हो या ब्रह्मांड का कोई प्राचीन मंत्र हवा में घुल रहा हो। कौन भेजता है ये फुसफुसाहटें? देवता, प्रकृति या खुद कैलाश की रहस्यमयी ऊर्जा? यह प्रश्न आज भी अंतरित है। लेकिन एक बात तय है, जो भी कैलाश जाता है वह किसी न किसी दिव्य अनुभव के साथ वापस लौटता है। कैलाश पर्वत केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि भौगोलिक रहस्यों से भी भरा हुआ है। पहली नज़र में यह किसी प्राकृतिक पर्वत जैसा दिख सकता है, लेकिन इसकी आकृति एकदम सटीक, परफेक्ट पिरामिड इसे दुनिया के बाकी सभी पर्वतों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। कैलाश की पिरामिड जैसी आकृति इतनी समृद्ध है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि यह प्राकृतिक है या किसी प्राचीन सभ्यता की कृति। इतना ही नहीं, कैलाश दुनिया के कई प्राचीन स्थलों जैसे स्टोनहेंज, गीजा के पिरामिड और ईस्टर आइलैंड के साथ एक सीधी भूगोलिक रेखा में स्थित है। क्या यह संयोग है या किसी छिपे हुए ब्रह्मांडीय डिजाइन का हिस्सा? कैलाश के चरणों में दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। एक पवित्र, शांत और जीवनदायी, दूसरी काली, उग्र और जीवन रहित। मानसरोवर झील का पानी मीठा है, क्रिस्टल की तरह साफ, लेकिन उसके ठीक बगल में राक्षस ताल है, खारा पानी, कोई जलीय जीवन नहीं और हमेशा उफनता हुआ। दोनों झील एक दूसरे को छूती हैं, लेकिन उनके गुण बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के सामने खड़े हों। विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत अदृश्य ऊर्जा का केंद्र है। यात्री बताते हैं कि यहाँ पहुँचते ही शरीर हल्का महसूस हो जाता है, मानो कोई चुंबकीय शक्ति आपके चारों ओर घूम रही हो। रूसी वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक ऊर्जा मशीन कहा है, एक ऐसी संरचना जो पृथ्वी की ऊर्जा को स्टोर करती है और उसे आसपास के क्षेत्र में प्रसारित करती है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि कैलाश की बाहरी चट्टानें इतनी सटीक परतों में व्यवस्थित हैं जैसे कि किसी ने इन्हें जानबूझकर तराशा हो। तो क्या यह वाकई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता की देन है? कैलाश के भौगोलिक राज जितना हम समझने की कोशिश करते हैं उतना ही गहराते जाते हैं। क्या इसका पिरामिड आकार संयोग है? क्या झीलों का स्वभाव किसी ऊर्जा संतुलन का परिणाम है? या कैलाश में छिपा है धरती का कोई ऐसा सच जिसे हम अभी समझने के लिए तैयार नहीं हैं? दोस्तों, कैलाश पर्वत की कहानी केवल वर्तमान या पौराणिक युग तक सीमित नहीं। यह पर्वत मानो समय की गहराइयों में छुपा हुआ एक ऐसा राज है जिसकी प्रतिध्वनि आज भी हवा में सुनाई देती है। रूसी और तिब्बती अध्ययन संकेत देते हैं कि कैलाश का पिरामिड जैसा आकार, इसके आसपास की परतदार संरचनाएं और ग्लेशियरों की पूर्ण समरूपता किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं लगती। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले यहाँ ऐसी सभ्यता थी जो आज की तकनीक से कहीं आगे थी? तिब्बती परंपराओं में वर्णन मिलता है एक अदृश्य नगरी का, देवताओं का नगर, जो कैलाश के भीतर या उसके नीचे स्थित बताया जाता है। कुछ सिद्ध योगियों और साधुओं ने ध्यान की अवस्था में इस प्रकाश नगर को देखने का दावा किया है, जहां ऊर्जा के स्तंभ, चमकती संरचनाएं और एक अद्भुत शांत कंपन पूरे वातावरण में व्याप्त होता है। क्या यह केवल आध्यात्मिक अनुभूति है या वाकई कैलाश के भीतर किसी छिपे हुए आध्यात्मिक
केंद्र का अस्तित्व। यदि कैलाश सच में एक प्राचीन निर्मित संरचना है तो वह किसी तकनीक से बनाई गई थी। उस सभ्यता के पास कौन सा ज्ञान था जिससे उन्हें इतने विशाल और ऊर्जा संतुलित ढांचे बनाने में सक्षम बनाया है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि कैलाश एक विशाल ऊर्जा रेजोनेटर है, एक ऐसी तकनीक जो पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करती है। कुछ और सिद्धांत दावा करते हैं कि कैलाश वेदों के खोए हुए रहस्यों का रक्षक है, ऐसा ज्ञान जो चेतना, ऊर्जा और प्रकृति के नियमों को ऐसे स्तर पर समझता था जिसे आधुनिक विज्ञान छू भी नहीं पाया। दोस्तों, कैलाश के रहस्य जितना गहराई में जाते हैं इतना ही यह प्रश्न मजबूत होता है, क्या यह पर्वत केवल प्रकृति की देन है या एक ऐसा प्राचीन रहस्य भंडार जिसे समय ने मिटा दिया लेकिन उसकी प्रतिध्वनियां आज भी सुनाई देती हैं। कैलाश एक ऐसा पहाड़ जो शायद हमारे पूर्वजों के ज्ञान, भूली बिसरी सभ्यताओं और ब्रह्मांड की अनजानी शक्तियों का मौन रक्षक है। क्यों आज तक कोई इसके शिखर पर नहीं जा पाया? क्यों यहाँ कंपास दिशाएं भूल जाता है? क्यों इसके आसपास समय की गति बदलते हुए महसूस होती और इसके भीतर कौन सा अदृश्य ज्ञान छुपा है जिसे दुनिया आज तक नहीं समझ पाई? यह प्रश्न आज भी उतने ही गहरे हैं और शायद जाने अनजाने कैलाश खुद इन सवालों को अंतरित रखना चाहता है। आज जब हम तकनीक में आगे बढ़ चुके हैं, जब दुनिया का हर कोना मैप्स पर दिख जाता है, जब पहाड़, जंगल और समुद्र सब हमारे पैरों तले आ चुके हैं, कैलाश अपने अगम्यता से एक बात याद दिलाता है कि मनुष्य चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, ब्रह्मांड उसके सामने अब भी असीमित है। कैलाश हमें सिखाता है कि कुछ स्थान ताकत से नहीं, श्रद्धा से समझे जाते हैं। कुछ रहस्य तर्क से नहीं, अनुभूति से महसूस किए जाते हैं और कुछ ऊंचाइयां चढ़ने के लिए नहीं, दूर से नमन करने के लिए होती हैं। कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं, यह मनुष्य की सीमाओं पर सवाल उठाता है। यह दिखाता है कि ज्ञान का सबसे ऊंचा शिखर अक्सर वही होता है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। शायद कैलाश के रहस्य किसी दिन खुलें और शायद कभी नहीं, लेकिन यही अधूरापन, यही अनकहा सत्य इसे दुनिया का सबसे पवित्र रहस्य बनाता है। तो अगली बार जब आप कैलाश का नाम सुने, सोचिए क्या यह पर्वत हमारे सवालों के जवाब छुपाए बैठा है या यह हमें सिखाना चाहता है कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं है, कुछ रहस्यों को बस महसूस किया जाता है। कैलाश एक अनंत रहस्य, एक मौन तपस्वी, एक पवित्र ऊर्जा जो सदियों से हमें बुलाती है, लेकिन अपनी गहराइयों को केवल उन्हीं को दिखाती है जो दिल से उसके करीब आते हैं। जय बाबा कैलाशी।